आज आपको डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगी कि डायबिटीज़ आखिर होती क्यों है। क्योंकि जब हम मेहनत नहीं करते, बैठे रहते हैं, शरीर से गंदा पसीना नहीं निकलता, वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ब्लड में अपने आप ही शुगर होने लग जाती है। जितना हम नीचे बैठेंगे, कभी अब देखा काम करने वाली महिलाओं को डायबिटीज़ हुई है, वो खूब पसीना बहाती हैं और ये हमारी ये पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तो इस वजह से इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। जब हम इसको खूब ऐसे प्रेशर देते हैं, दबाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो ऐटोमेटिक ही उसकी एक्सरसाइज होती रहती है। तो इसकी एक्सरसाइज मेन क्या है वो आपको मैं बता रही हूँ कि डायबिटीज़ की ये एक्सरसाइज है। बैठेंगे ब्रज आसन में, जो नहीं बैठ सकते वो आप जैसे मैं पहले बैठी थी पालथी मार के, उसी तरह से आप बैठ के यानी चौकड़ी में लगा के बैठेंगे। ये मेन बात है कि हमने इसको प्रेशर देना है। अपने थंब को अपनी फिंगर के बीच में ऐसे करके दबाएंगे और नाभि के दोनों तरफ खूब अच्छे से दबाएंगे, श्वास को बाहर निकाल के। यानी ये हमारी नाभि है और दोनों तरफ मुट्ठी बंद करके प्रेशर देंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे, इस तरह से आगे झुक जाएंगे। पर जिनको सर्वाइकल वो पूरा इस तरह से सिर नहीं करेगा, वो सामने ही देखेंगे। इसी पोजीशन में श्वास को बाहर निकाल के आगे झुकेंगे आधा मिनट के लिए। फिर आपको दिक्कत होती है तो बीच में आप फिर नॉर्मल श्वास ले सकते हैं, पर इस पोजीशन में इसी तरह से बैठेंगे। श्वास भरा, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया और आगे झुक गया इस तरह से। इस तरह से आप 3 बार मुट्ठी बंद करके श्वास को बाहर छोड़ के नीचे झुकेंगे इस पोजीशन में और अच्छे से दबाएंगे, तो अपने आप ही हमारी पेनक्रियाज काम करना शुरू करती है और इंसुलिन बनने लग जाता है। इंसुलिन कम बनने की वजह से ही डायबिटीज़ होती है। इस तरह से दबाया और अंदर झुका। फिर आपने 3 बार करना है, मैंने 1 बार करके आपको दिखाया। फिर दूसरा पोज क्या है? दूसरा पोज ये है कि नाभि के ऊपर हम बायां हाथ रखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड रख के ऊपर राइट हैंड रख के फिर ऐसे प्रेशर देंगे, श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे और इसी पोजीशन में आधा मिनट इसी तरह से रहेंगे। नीचे झुक के श्वास को आप बाहर निकालते रहिए जब तक पूरा खाली ना हो जाए, पर रहना नीचे ही है। ऐसे ऐसे इसको पोज को भी हम 3 बार करेंगे। जैसे एक पोज किया बंद करके, दूसरा पोज ये किया, तीसरा पोज कौन सा है? शशक आसन का। श्वास को फिर भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने माथा टेकेंगे। इस तरह से जमीन पे आप माथा टेकिए और इसके साथ आप कपालभाति भी कर सकते हैं। पर सब नहीं कर सकते कपालभाति, आप ऐसे ही इस पोज में आप नीचे ही झुक के रहिए। फिर श्वास की दिक्कत हो तो श्वास भर लीजिए, फिर बाहर छोड़ दीजिए। आप मेन बात है प्रेशर से अपने टमी को दबाना। ऐसे ही 3 बार किया मुट्ठी बंद करके, 3 बार हाथ को खोल के और तीसरा शशक आसन। आप ये करेंगे और साथ में 5 मिनट कपालभाति करेंगे। इस तरह से पहले कपालभाति करिए, फिर 3 पोज आप ये करेंगे। कपालभाति कैसे होता है? श्वास को झटके से बाहर फेंकना। और जो कपालभाति करता है उसको तो शुगर या पेट के कोई भी रोग नहीं हो सकते। किडनी भी अच्छी रहती है, लीवर भी अच्छा होता है और हमारी पेनक्रियाज अच्छे से काम करती है, किडनी भी बढ़िया रहती है। यानी नीचे वाला हिस्सा पूरा क्योर हो जाता है। प्राइवेट पार्ट में लेडीज को कोई भी परेशानी नहीं होती। जो अपना 15 मिनट जो योग करेगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। पर आप अगर करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आई है तो आप कपालभाति करें। इस तरह से श्वास को झटके से बाहर निकालिए। जैसे स्टॉक लगता है तो हमारी ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है, हमारी हर ऑर्गन की एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि हम पेट को भरने का काम करते हैं और उसको कभी हिलाते हैं नहीं, खुला छोड़ दिया, खड़े होके हमने खाना बनाना है, नीचे बैठ के काम नहीं करते। पहले लोग खूब मोटे मोटे होते थे लेडीज, और नीचे बैठ के उन्होंने ऐसे पैरों के बाहर बैठना इस तरह से और आटा गूंदना और पैरों को इस तरह से दबा के रखते थे। अब अपना इस तरह से करेंगे तो हमारी टमी ऑटोमेटिक दबती रहेगी। तो सारा ही हमारी
दिनचर्या और काम करने का तरीका चेंज हो गया, इसलिए रोगों ने हमला कर लिया। और ये पैर ही हमारे थक जाते हैं, नीचे कभी बैठना नहीं। और सारे काम अगर अगर आप देखेंगे, अब सुबह जाते हैं पोटी करने तो क्या होता है, वेस्टर्न, हमारे सब ने वेस्टर्न सीटें लगवा ली हैं। जब आप नीचे बैठ के जाएंगे इंडियन सीट में तो हमारी आंतें दबेंगी, तो पेट भी खुल के अपना प्रेशर बनेगा और मोशन भी अच्छा रहेगा। और घुटने तो कभी ख़राब होंगे नहीं, जो नीचे बैठता है उसके घुटने ख़राब नहीं होता। और जो शुरू से ही हम बच्चों को यही कोशिश करें कि नीचे बैठा के ही, नहीं तो फिर क्या होता है, तो बच्चे भी नीचे बैठना पसंद नहीं करते, तो धीरे धीरे उनकी भी ये सारी नसें ऐसे टाइट हो जाती हैं। तो ये टाइट नसें नहीं होनी चाहिए, ये एक तरह से हमारी आते हैं। तो आप इसको जितना भी ये दबेंगी उतना अच्छा होता है, यही कोशिश करें नीचे बैठने की। तो अब इस तरह, अब आपके साथ तो जो हुआ सो हुआ, आगे आप अपने बच्चों का ख्याल करें, छोटे छोटे बच्चों को नीचे बैठाएं, उसको एक्सरसाइज कराएंगे तो कभी भी रोग आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही आप करते हैं भुजंगासन, 3 आसन ये किए, और साथ में जो भुजंगासन करेगा तो उसका भी लीवर अच्छा रहेगा और पूरी मसाज हो जाएगी हमारी टमी की। ऐसी श्वास को भरेंगे, ऊपर जाएंगे और ऊपर ही रुकेंगे। ये लीवर के लिए इतना अच्छा है, कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है, इसके बहुत ही फायदे हैं। इसलिए आप अपना 15-20 मिनट अपने आप को ऐसे एक्सरसाइज में लगाएं, और जो आधा घंटा करेगा बस फिर तो उसको कोई रोग छुएगा ही नहीं। और डायबिटीज में खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीजिए। और एक अनाज, गेहूं की सीधी डायरेक्ट खाना नहीं खाना चाहिए, आप उसमें मिक्स आटा लीजिए, मल्टीग्रेन आटा। उसमें सारी रागी हो, बाजरा हो, सिंगाड़े हो गए, चौलाई होगी, इन सब का, मकई का हो गया, सबका मिला के ही एक बार खाना वो खाना चाहिए। और चने का सेवन करना चाहिए। चीनी तो खानी नहीं चाहिए, चीनी की जगह आप गुड़ खाएंगे और गुड़ वाली चाय पियेंगे, जैसे आप ऊपर से गुड़ मिला सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, उससे कैल्शियम भी होता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ है, मेन है नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़ना। आप अनार खाइए, अमरूद खाइए, ज़्यादा मीठा जैसे ग्रेप्स वो नहीं खा सकते। इस तरह से आप ये खूब खींचे ऊपर, जितना ऊपर जाएंगे फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे, तो ये हमारी टमी की पूरे ही ऑर्गन की एक्सरसाइज हो रही है। आप ऐसे करें, ऊपर जाएं फिर धीरे धीरे नीचे आएं, ऐसे ही पीछे भी देखें, पीछे देखेंगे फिर सामने झुक जाएंगे, फिर इधर करेंगे फिर झुक जाएंगे। और हमेशा ही लेफ्ट साइड से ही आप उठेंगे, कभी भी राइट साइड से नहीं उठना चाहिए, सीधे नहीं उठना चाहिए। तो इसी पोजीशन में उठ के बैठेंगे। पर अगर आप मन में ये ठान लेंगे कि हमें रोज 15 मिनट कपालभाति और फिर मंडूकासन करेंगे, तो डायबिटीज पूरी तरह से क्योर हो जाएगी।